हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न 5.7 के आज हम आगे क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर के 20 तक के हमने क्वेश्चन आपको पहले की वीडियो में बना दिए हैं। ये आपका दूसरा पार्ट होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं ताकि आपको इसमें से जितने भी सारे डाउट हों वो भी क्लियर हो जाएँ और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे आपको। तो चलते करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा 81 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे कि सिंपली आपको हमने बताया कि एक फार्मूला आपको याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी में आपको ये बनाना होगा और इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, और बीच में आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बस इतना समझ लेना है। इसको आपको रामबाण मान लेना है कि आपको ये फार्मूला रट जाना चाहिए बस। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 81 माइनस एक्स की पावर 4। देखिए क्या बनाना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी में आपको क्या बनाना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको आप ए स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, ये हमारा किसका स्क्वायर है बताइए, 9 का स्क्वायर है ना। यहाँ तो हम लिख देंगे 9 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे आपका 9 का वर्ग करेंगे तो कैसे आ जाएगा, माइनस, और जो एक्स की पावर ये 4 लिखा हुआ है इसको आप बना लीजिए एक्स की पावर 2 की पावर 2 बना लीजिए। देखिए जब भी आप ऐसा लिखेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, जो लिखा है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा एक्स की पावर 4। देखिए यहाँ समझिए, एक्स की पावर 2 लिखा है, इसकी पावर हमने लगा दिया 2। इसका मतलब क्या है, जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 फाइनली आपका आ जाएगा, जो कि जिस तरह आपका क्वेश्चन कह रहा है। बस अब ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो फाइनली फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ 9 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अभी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है आपको, एक बार जो ये आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है इसको भी आपको एक बार स्क्वायर बना लेते। देखिए इसका ये 9 को करेंगे स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 3 का यदि स्क्वायर हो जाएगा 9, और एक्स किसका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर है ही है सेम। तो सिंपली क्या करना है आपको, लिख देना है यहाँ लिखिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी प्रकार रहेगा, इसमें कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में लिख देना 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस लगा दीजिए, ये एक्स का हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस एक बार इस फार्मूला का यूज यहाँ फिर से कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। लगा दीजिए फार्मूला, क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए इसको आपको लिखना जरूर है, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी, यानी कि हमारा क्या है इस बार 3 है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी की पावर, देखिए ए की पावर 5 लगी, हमने स्क्वायर पढ़ दिया है, और यहाँ लगा है 5 लगा है बी की पावर 5। अब देखिए इससे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगा कर क्वेश्चन करना है। देखिए आप ए स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, यदि आप ए इसमें से एक कॉमन ले लें और इसमें से बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, ये बी की पावर 4 बचेगा, ये भी ए की पावर 4 बचेगा। देखिए कैसे, आपकी ए की पावर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर ए की पावर 4 गुणे में ए लिख सकते हैं कि नहीं, ए की पावर 1 गुणा में क्या होता है, हमारी पावर ऐड हो जाती है, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए बात को, तो सिंपली इसको क्या लिख दीजिए आप, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे आपने अभी इसको किया था ना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी प्रकार इसको भी लिख दीजिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा ए। और इसी प्रकार क्या करना है आपको, बी की पावर 5 लिखे, इसको भी बना लीजिए बी की पावर 4 इंटू में बी, तो इसको क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में बी। दोनों में क्या मिल जाएगा आपको, ए बी इसमें भी मिल जाएगा, ए बी इसमें भी मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं दोनों में, जैसे ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए की पावर 4, बी तो इसमें से आपने ले लिया है, माइनस लगा दीजिए, इसमें से आपने क्या लिया, ए बी लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बी की पावर 4 बचेगा। समझ गए बात को। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, ए बी के अंदर इसमें गुणा करा कर देख लेना, आपको यही आएगा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को। सिंपली कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर का इसको बना लेना और इसको बी स्क्वायर बना लेना, तो ए बी लिखा हुआ है रहने दीजिए, ये हो जाएगा बी की पावर 2 का, यानी सॉरी ए की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ए बी तो उसी प्रकार लिखा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखिए यहाँ भी आपका एक फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार इसको और लिख दीजिए। ए भी तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट और ए माइनस बी एक ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को कर लेना है। जहाँ जहाँ आपको टुकड़े हो रहे हैं वहाँ आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते चले जाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 23 एक्स की पावर 4 कह रहा है और माइनस 25 वाई की पावर 4। तो देखिए इसमें तो सिंपली आपका बन जाएगा एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर और इसमें क्या बन जाएगा वाई की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए, सिंपली क्या कर रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस देखिए 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया 5 वाई का 5 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अब यही समझना है आपको, यदि आप 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और वाई स्क्वायर यानी कि इसका अंदर गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। बस ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। फार्मूला यूज कर दीजिए, ए प्लस बी एक ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या ए है, बी की जगह हम क्या है प्लस लगाकर 5 वाई स्क्वायर है कि नहीं एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में रख दीजिए इस बार 5 वाई का होल स्क्वायर। बस हो गया आपका आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। अब देखिए इसको आप स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। जैसे आप एक्स अंदर इसमें गुणा कराएंगे 4 दूना 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए हमने क्या बनाना आपको स्क्वायर बनाना है। यहाँ आप स्क्वायर बाद में रखिएगा क्योंकि पहले क्या करना आपको ए स्क्वायर बनाना होगा। तो ये हमारा टोटली क्या हो जाएगा, ये पूरा ए हो जाएगा। जो आपका ये एक्स स्क्वायर लिखा एक्स की पावर 4 लिखा है क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा। उसी प्रकार आपको वाई भी बना लेना है, माइनस लगाकर वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। बस लगा दीजिए फार्मूला, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ भी आपका फार्मूला यूज हो जाएगा क्योंकि आपको माइनस मिल रहा है ना, प्लस में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करना आपको माइनस में एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, इसको भी वाई स्क्वायर बना सकते हैं। तो बना लीजिए एक बार और, इसको इसी तरह लिख रहने दीजिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये तो सेम रहेगा। इधर क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अभी तक आप करते चले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसको भी बना लीजिए वाई की स्क्वायर की पावर 2 बना लीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इसको फाइनली क्या लिखेंगे आप एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में इसको आप सॉल्व करना, देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। तो एक ब्रैकेट में रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए एक बार फिर फार्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, फिर एक बार आपको यूज करना है यहाँ। तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 उसी प्रकार, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 उसी प्रकार लिख दीजिए। इसमें इस बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर आया हुआ है ये, और इस तरह क्वेश्चन का आपको टिक मार्क लगा देना है ताकि आपको इस पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर टाइम। क्या करना है देखिए 2-4 क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आते हैं उनको जैसे हमने देखिए गोला कर लिया है, टिक मार्क लगा लिया है, इनको बस जल्दी जल्दी क्या करना है आपको एक बार क्लियर कर लेना है और एग्जाम देने चले जाना है। इसलिए क्या करना आपको टिक मार्क लगा लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक्स की पावर 8 माइनस 256। तो यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 8 माइनस 256 यानी 256। अब बताइए इसको आप एक्स स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, जिस तरह आपने अभी इसको बनाया था एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, उसी तरह इसको भी बना लीजिए। क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए। और 256 हमारा किसका स्क्वायर है बताइए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 16 का होल स्क्वायर, जैसे 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में 16 ए प्लस बी एक ब्रैकेट हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 16 यानी एक्स की पावर 4 माइनस 16 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसको फिर आप तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एकदम आपको गुणनखंड करते चले जाना है जितने जितने आपके फैक्टर बन रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे एक पहला ब्रैकेट तो सेम उसी प्रकार रहेगा एक्स की पावर 4 प्लस 16 प्लस वाले में आपको कुछ नहीं करना है, माइनस में ही जो कुछ करना है। तो
एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, लिख दीजिए एक बार और। क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस में 16 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में देखिए इसको अब सॉल्व करना है आपको। ए प्लस बी हमारा टोटली क्या है, ये पूरा जो लिखा है ए है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4, ये हमारा टोटली 4 क्या है, बी है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 हो जाएगा। देखिए आप हमारे साथ करने का प्रयास करिए ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो और करने का क्वेश्चन भी तरीका भी आपको पता चलता जाए। अब देखिए इसको भी एक बार आप तोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो एक बार इसको और तोड़ देखिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर तोड़ते ही चले जा रहे हैं, क्वेश्चन को बनाते ही चले जा रहे हैं आगे। देखिए जितने आपको फैक्टर हो रहे हैं उतने आपको करना ही पड़ेगा, नहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 16 तो लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये प्लस का है आपका, तो एक्स की पावर 2 प्लस 4 किस में करना है आपको, केवल इसमें करना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अभी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें फिर फार्मूला यूज हो जाएगा आपका, एक्स की पावर 4 प्लस 16 उसी प्रकार रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स की पावर 2 प्लस 4 उसी प्रकार रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट और एक्स माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपको क्वेश्चन को बनाते चले जाना है, जितने जितने आपके खंड होते चले जाएं उतने आपको पार्ट कर देना है उसके। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 8, देखिए जिस तरह सभी तुम देखिए एक्स की पावर 8 एक्स की पावर एक्स की पावर 8 सभी में समान आ रहा है, तो क्या करना है आपको समझ गए होंगे कि एक्स की हम कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, एक्स की पावर 8 लिखा है और माइनस 81 वाई की पावर 8 लिखा हुआ है। बस जिस तरह आपने इसको किया था इस तरह इसको भी कर दीजिए। बस क्या लिखा है इसमें 81 लिखा हुआ है, देखते हैं इसके फैक्टर करके। पहले तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर होगा कि नहीं 81, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, और यहाँ लिखेंगे वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर। बस यदि आप फैक्टर करना सीख गए तो मान के चलिए आपकी एक्सरसाइज एकदम मिनटों में हो जाएगी। यदि आपको फैक्टर करना ही नहीं आता है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा करना। देखिए और जो भी डाउट हो आपको क्लियर कर लेना है लास्ट में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। अब देखिए एक्स की पावर 4 जैसे आप इसका करेंगे अंदर गुणा, 4 दूना 8 हो जाएगा नहीं एक्स की पावर 8, और उसी प्रकार हमने लगा दिया माइनस, यदि आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और वाई के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 का हम लिखेंगे 4 चौको 16 तो इसकी पावर 8 हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा आपका, इसमें अंदर मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, क्या होता है इसका अंदर गुणा होता है, इसका स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता आपका। अब देखिए ये बन जाएगा आपका ए, ये बन जाएगा आपका बी, तो लिख दीजिए एक्स की पावर 4 प्लस में 9 वाई की पावर 4 होगा कि नहीं होगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस 9 वाई की पावर 4। अब ये बन गया। अब देखिए इसको भी आप एक बार और तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर करके और इसको 3 वाई का स्क्वायर करके, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे आप इसका अंदर गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं 9, और वाई की पावर 2 का होल स्क्वायर। बस इस तरह आपको कर लेना है कुछ, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, वाई की पावर 4 आ जाएगा। बस इसको लिख दीजिए, फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4 एक ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा क्या है ए स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा बी है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वाई स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इस बार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई का होल स्क्वायर। अब बताइए इसके आप आगे इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, ये बन जाएगा 3 ए तो स्क्वायर हो रहा है, पर आपका देखिए 3 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यदि आप लिख भी सकते हैं तो क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर के लिखेंगे। तो अब इसमें देखिए आगे झंझट करने कोई मतलब नहीं है, तो बस इतने में आपको छोड़ देना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखते हैं लिखा हुआ है 1 माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि देखिए इसमें आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, इसमें तो आपका फार्मूला ही नहीं आ रहा है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। देखिए कुछ नहीं करना आपको,
सीधे सीधे आप इस माइनस को खोल दीजिए, जो ब्रैकेट लिखा है इसको आपको खोल देना है, लिख देना 1। उसी प्रकार -2xy लिख देना है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब क्या करते हैं, जो ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम प्लस में लिख देते हैं, इधर 1 लिख देते हैं। अब देखिए आप कुछ दिख रहा है क्या यहाँ, ये क्या दिख रहा है, ये हमारा मान के चलिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है। और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यानी कि 2a की जगह में क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, और b की जगह में क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। देखिए सेम मैच हो रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ बस माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2xy, तो 2ab। समझ गए बात को। यहाँ लिखिए आप ए लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फार्मूला समझ गए कि नहीं समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह क्या लिखा है, xy लिखा है, तो बस इसको कैच करना नहीं है आपको, क्या लिख देना है, -1 इसमें से कॉमन ले लेना है। तो -1 जैसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, सभी सबने कॉमन ले लिया माइनस। देखिए यदि आप माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो देखिए सभी माइनस के हो जाएंगे, और जो ये लिखा हुआ है +1 तो इसको लिख दीजिए +1 लिख दीजिए। उसी प्रकार समझ गए बात को। या तो जो 1 लिखा हुआ है इसको यहाँ ना लिखकर जिस तरह यहाँ लिखा था उसी प्रकार यहाँ भी रहने दीजिए इसको, बस समझ गए ना, इसको भी यहाँ रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, पूरा क्या बन जाएगा, x + y का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। इसको लिखेंगे आप 1 - x + y का होल स्क्वायर। जैसे आप x + y का होल स्क्वायर करेंगे, आता ही नहीं आपका a + b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होगा कि नहीं होगा, बताइए। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहीं से 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। यदि आप 1 गुणा तो 100 बार करिए तो 500 बार करिए, आएगा 1 ही, ठीक है। माइनस लगा दीजिए x + y का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपका तैयार हो गया। यहाँ से ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर, बनेगा ना। तो बस लिख दीजिए फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो बस रख देना है इसी फार्मूले में आपको। a हमारा क्या है, 1 है, b हमारा क्या है बताइए, +x + y है कि नहीं है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1, इस बार क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा -x + y हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को इस बार खोल लीजिए, 1 + x + y हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस का x माइनस का y, जो ये माइनस लगा है ब्रैकेट को खोल देगा तो अंदर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ गए बात को। तो क्या हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर। इस तरह आपको कर लेना है। यदि कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट करके आपको फिर से पूछ लेना है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और यदि आपको पूछना भी है, देखिए हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर हम हर समय ऑनलाइन रहते हैं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकते हैं। और चैनल का नाम क्या है, आशीष फतेहपुर, वहाँ भी हमने रख दिया है। तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है। क्या डालना है, आशीष फतेहपुर डालना है, तो आपका वहाँ से भी ग्रुप बन जाएगा। वहाँ डाउट सॉल्व क्लास चलती रहती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा x² + 6x + 9 - 25y स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ, x² + 6x + 9 माइनस में 25y स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 27 किया था, बस उसी फार्मूले का यूज इसमें भी कर देना। देखिए क्या है, ये क्या लिखा हुआ, a² लिखा है, मान लीजिए आपका क्या लिखा हुआ है, x² लिखा है, लिखा ही है, तो क्या बन जाएगा, ये a² बन जाएगा। इसको आप क्या फैक्टर बना लीजिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यदि आप देखेंगे यहाँ x + 3 का सीधे सीधे आपको बता दें कि होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, ये क्या बन रहा है, a² प्लस में 2ab क्या होता है, a² + 2ab + b²। या तो आप ये फार्मूला लिख दीजिए, क्या होता है फार्मूला, a² + b² + 2ab, एक फार्मूला ये होता है आपका। ठीक है, तो बस इसी फार्मूले आप देखेंगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये x² हो जाएगा प्लस b² के फार्मूला, b² की जगह में क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 2ab की जगह में क्या हो जाएगा 2, एक हमारा क्या है x है और b क्या है हमारा 3 है, होगा ना, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। देखिएगा फिर समझिए,
ए प्लस ये क्या बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है। कहीं कहीं 2ab पहले लिखा जाता है और बी स्क्वायर बाद में लिखा जाता है, बस इतना फ़र्क होता है। देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 2ab की जगह हम क्या होगा 2ab हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सेम यही चीज़ लिखा है कि नहीं आपका, ये लिखा हुआ है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बस ये क्या लिख दीजिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं 6x को 2 इंटू में 3 इंटू में x लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 2 3 जो x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 3 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस में 25y भी इसको लिखा रहने दीजिए। इसका फार्मूला तो हम बाद में यूज कर लेंगे। अब देखिए ये क्या बन जाएगा यहाँ से आपका पूरा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, और माइनस लग जाएगा यहाँ से 25y स्क्वायर लिख दीजिए, 25y स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ गए इतनी बात को। देखिए फिर समझ लीजिए यदि कोई भी डाउट हो तो। ये लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ क्या क्या फार्मूला निकल के आ रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इतना सीख गए हैं तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 का यहाँ से होल स्क्वायर, जैसे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 3 जा 6x हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को। अब देखिए आगे यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको पूरा बन जाएगा ए स्क्वायर, इसको भी आप बना लीजिए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका ए, माइनस इसको बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे 5 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका टोटली क्या बन गया, अब यहाँ से ये ए बन गया और ये बी बन गया। बस रख दीजिए फार्मूले में। क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी तक ये फार्मूला आपको रट गया होगा। तो ये हमारा क्या है एक्स प्लस 3 है और बी क्या है प्लस में 5y हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस 3 माइनस में हो जाएगा इस बार माइनस में 5y हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपको कर लेना है। कोई भी डाउट रह गया क्या आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको डाउट। यदि हो यदि कोई भी समस्या हो तो एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2xy ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। समझ गए बात को, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। 2xy माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है आपको, जो माइनस लगा हुआ इस ब्रैकेट को आपको खोल के देख लेना है क्या आ रहा है आपका। देखिए 2xy पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसको थोड़ा करने का प्रयास करना है। जो लिखा है उसको थोड़ा इधर उधर करिए, संख्याओं को देखिए क्या कुछ इसमें मिल रहा है, क्या आपको कुछ नया, इस तरह को क्वेश्चन को करना है। अब देखिए जैसे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस का जेड लिखा है ये क्या बन जाएगा प्लस में जेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए ये इतना समझ लिया आपने। अब यहाँ भी अभी आपको क्या दिख रहा होगा, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बताइए ये ए है और ये बी है, पर ये 2ab होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा, पर क्या है आपको माइनस और प्लस का फ़र्क दिख रहा होगा, तो क्या करना है आपको इधर भी 0 मान लेना है और -1 से आपको गुणा कर देना है। से हमने क्या किया गुणा कर दिया ताकि आपकी इक्वेशन पूरी सरल हो जाए। -1 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, या तो मल्टीप्लाई लिख देंगे इंग्लिश में, मल्टीप्लाई बाई -1। अब देखिए जैसे -1 से गुणा कराएंगे तो सभी क्या जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में हो वो माइनस बन जाएगा। देखिए कैसे, ये बन जाएगा माइनस का 2xy, ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस बन जाएगा वाई स्क्वायर, और जो ये प्लस में है वो माइनस में जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जीरो से कराएंगे तो ये जीरो ही रहेगा। कुछ फ़र्क पड़ा क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं पड़ा। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए आप इतना, ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में जेड स्क्वायर। अब देखिए ये आपको क्या कुछ दिख रहा है क्या, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, प्लस में 2 माइनस में 2ab, तो किसका फार्मूला निकल के आएगा यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे आप इतना करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो प्लस में वाई हो जाएगा, और माइनस में 2xy। देखिए यहाँ समझ लीजिए एक्स माइनस वाई का हमने क्या लिखा है होल स्क्वायर लिखा है, इसको आप जैसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, होता है कि नहीं होता बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में होता है 2xy। इतना बात आपने समझ लिया, बस उसी फार्मूले का आपको यूज़ कर देना है। फार्मूला ही सेम लिखा हुआ है उसमें क्या है, और जो ये माइनस का जेड लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए माइनस का जेड स्क्वायर। अब ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, तो रख दीजिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये हमारा टोटल क्या है
एक्स माइनस वाई है, बी क्या है हमारा प्लस में जेड होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये पूरा क्या है आपका ए है और ये बी है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये टोटली आपको क्या ए है और ये आपका बी है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है सारे क्वेश्चन को। समझ गए इतनी बात को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख रहा है, पर आपको यहाँ 2xy नहीं है। बताइए है क्या। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को इधर उधर करके देखते हैं क्या हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा क्या। देखिए यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखिए हमने लिखा चीज़ें वही लिखी हुई, देखिए ए स्क्वायर लिखे नहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, और हमने प्लस 1 लिख दिया, माइनस में हमने क्या लिख दिया 2x लिख दिया, और माइनस को जो y लिखा है हमने इधर लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यदि आप इस तरह इसको लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab हो जाएगा। देखिए क्यों हो गया, यहाँ से आपको सिंपली लिख सकते हैं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और देखिए ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा तो 2ab होता है कि नहीं होता, 2xy होगा कि नहीं होगा, 2ab। तो यहाँ लिखेंगे 2a की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और b की जगह में 1 आ जाएगा। बताइए क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस 2x 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 2x1 आएगा ना 2x, और माइनस का y स्क्वायर लिखा रहने दीजिए उसी प्रकार। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ भी आपका फार्मूला क्या निकल के आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा ए ये है और बी ये है, और ये जो माइनस वाई लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख दीजिए माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप फार्मूला का यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका आपको यूज करना, देखिए सभी में 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं आपके। एक यूज हो रहा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। बस यही 2 फार्मूले का आपका यूज हो रहा है, और कहीं कहीं प्लस में वाला होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। बस रख दीजिए, ए की जगह क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 और प्लस में y हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस में y हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, फिर भी क्या करते हैं आपको पूरे लास्ट तक क्वेश्चन इसमें हम बताकर ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है, कह रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें तो सिंपली आपका बन रहा है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली वैल्यू रख देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला रख देना है। तो एक्स प्लस 4 ये हो जाएगा ए प्लस बी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या ए है और ये हमारा बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 4 माइनस में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 हो जाएगा। बताइए अब देखिए हमें ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए जब भी माइनस खोलेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में होगा, दोनों ही हमारे माइनस में जाएंगे। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे इसको, देखिए x और x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस में 12 होगा कि नहीं होगा, 2x प्लस में 12, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए x प्लस 4, अच्छा ये माइनस खुलेगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस में 8 भी होगा। इसको फाइनली क्या लिखेंगे आप 2x प्लस 12 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका देखिए x ये प्लस का है ये माइनस के हाथ क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे, और ये देखिए प्लस में 4 है माइनस में 8 के कितना हो जाएगा माइनस में 4 आएगा कि नहीं आएगा। बताइए माइनस की संख्या हमने हमारी बड़ी है तो माइनस से हमने जैसे माइनस 8 से 4 हमने घटा दिया तो कितना आ जाएगा माइनस 4 ही आएगा आपका। अब देखिए आगे इस सभी का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें होगा कि नहीं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा देखिए 4 का इसमें पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस में 8x आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 12 चौको 48 आ जाएगा। अब देखिए फिर समझिए यहाँ आप समझ में नहीं आया आपको, देखिए हमने क्या किया माइनस 4 का इसमें गुणा करा दिया है, यदि आप इन दोनों को इसमें करा दीजिए या तो इसमें इसको करा दीजिए बात वही रहेगी। देखिए हम क्या कि 4 का इसमें करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 12 चौको 48 माइनस में ही आएंगे दोनों संख्याएं, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये भी प्लस को माइनस कर देगा।
अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बताइए क्या दिख रहा है। इसमें भी 8 आपको दिख रहा है, इसमें भी 8 दिख रहा है। तो क्या करते हैं, माइनस का 8 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए क्या बचेगा, केवल x, क्योंकि हमने -8 तो पहले ले लिया है। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 8 छंग 48, यहाँ का बचेगा 8 6 बचेगा। अब देखिए जैसे आप -8 के से अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -8x आ जाएगा, और इसमें कराएंगे तो 8 छंग 48 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपको आंसर को निकाल लेना है। आंसर ये भी आपका सही है, जो आपने ये लिखा है ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, सभी तीनों आपका सही आंसर है। यदि आपको फैक्टर हो रहे हैं, आपको आंसर मैच करना है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 को कह रहा है 2x की पावर 4, चलिए लिख लेते हैं पहले, 2x की पावर 4 माइनस 32y की पावर 4। अब देखिए यहाँ भी x की पावर 4 है, यहाँ भी y की पावर 4 है, ये तो इसमें बन जाएगा, इसमें कोई आपका जाम नहीं करना पड़ेगा, सीधे लिख दीजिए x का स्क्वायर का होल स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर। पर क्या देखिए 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, नहीं 32 का स्क्वायर कोई है, बताइए 32 किसी का स्क्वायर है क्या, 38 64 होता है, 36 होता है, किसी का स्क्वायर नहीं। तो हम क्या करते हैं 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए। तो क्या बचेगा अंदर, केवल यहाँ x की पावर 4 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 16y की पावर 4। बताइए बचेगा नहीं इतना, 32। देखिए 2 का इसमें गुणा कराइए 2x की पावर 4 हो जाएगा, और 2 का इसमें कराएंगे तो 16 दूना 32 y की पावर 4। कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें, कुछ नहीं हुआ है। अब आगे देखिए 2 तो उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस में 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हमारा, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार आपको लिख देना है। देखिए एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस लगा दीजिए, हमने माइनस लगा दिया है। 16 क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग, तो हमने 4 का वर्ग लिख दिया, और वाई की पावर 4 को हमने क्या बदल दिया, वाई की पावर 2 में बदल दिया है। इस प्रकार आपको कर लेना है, बस आपकी ये फार्मूला बन जाएगा। ये टोटली क्या बन जाएगा आपका a बन जाएगा, और ये टोटली क्या बन जाएगा आपका b बन जाएगा, ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर। फार्मूला लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस b, देखिए 2 तो बाहर लिखा रहेगा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर। ये प्लस में बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ भी आपका फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। तो बस एक बार इसको और फार्मूला यूज कर दीजिए अगेन, यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x की पावर 2 और प्लस 4y की पावर 2, तो उसी प्रकार लिखा रहेगा। इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2y का होल स्क्वायर। जैसे आप इतना लिखेंगे, देखिए इसको हमने बदल दिया है, ये लिखा हुआ है सेम जो लिखा है, ये पार्ट हमने लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका माइनस में बी स्क्वायर। तो एक बार फार्मूले का यूज और कर दीजिए, जो लिखा हुआ उसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ लिख दीजिए हैं 2, इसको काट दीजिए, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका जो ये लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि एक्स प्लस बी में क्या हो जाएगा 2y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस में 2y। इस तरह आपको आंसर को निकाल लेना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं, आप लोग जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप देखिए क्वेश्चन भी उतना ही लेवल बढ़ता चला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, 3x क्यूब y लिखा है माइनस 243 XY क्यूब लिखा है। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में एक में x में क्यूब लगा है, दूसरे में y में क्यूब लगा है। काफ़ी आपको चिंता हो रही होगी कि इसको कैसे करें, कैसे ना करें, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। देखिए कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे इसमें भी 3 ले लेना है और इसमें भी 3 ले लेना। कैसे लेंगे, इसमें से 3 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अभी बताते हैं आपको लेना है 3 कॉमन ले लेना है पहले। कुछ देखिए कुछ करने का प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको आ जाएगा। 3 का लेंगे जैसे हाथ क्या बचेगा, केवल एक्स क्यूब वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस लगा दिया हमने भी, आपने भी लगा, आपको भी लगा देना है। 243 आपको 3 कॉमन लेना है। देखिए 3 8 24, 3 एक नाम 3, 81 बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे आप इसके इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। कराएंगे ना 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 243, और एक्स वाई क्यूब लिखा रहने दीजिए। अब देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ 81 हमारा किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। आपको सभी में क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख के रख लीजिए, आपको ये बनाना ही बनाना है। अब देखिए आगे ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर पर, आप देखिए यहाँ
एक्स क्यूब हो रहा है, स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स ले लेते हैं और ये वाई ले लेते हैं कॉमन, इसमें भी एक्स ले लेंगे और इसमें वाई ले लेंगे। तो देखिए फाइनली क्या आ जाएगा आपका 3, तो हमने पहले से ले लिया है, क्या लिया 3 पहले से ले लिया है, और एक्स वाई एक बार और ले लीजिए। तो फाइनली क्या बचेगा आपका अंदर, एक्स इस ए क्यूब से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 3 से हमने एक बाहर ले लिया है और वाई तो हमने पूरा ही ले लिया है। माइनस में यहाँ क्या बचेगा 81, और एक्स तो पहले ले लिया है, क्या बचेगा केवल वाई स्क्वायर बचेगा। इस तरह आपको ए स्क्वायर बना लेना है। अब देखिए यदि कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, सीधे इसके अंदर गुणा करा कर देख लीजिए। यहाँ एक बार फिर समझिए, यदि आपका लिखा एक्स क्यूब वाई लिखा है तो हमने क्या लिया, एक्स वाई कॉमन लिया है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। यदि आप इन दोनों को इसमें गुणा कराएंगे, देखिए इसकी पावर 1, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 3, और वाई का वाई लिखा है। तो एक्स वाई हमने पूरा ले लिया है कॉमन, तो क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसी प्रकार इसको भी समझ लीजिए। एक्स वाई की पावर 3 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू में वाई की पावर 2 लिख सकते हैं। यदि इसकी देखिए इसकी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में हमारे पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं कि नहीं, गुणा में हमारी पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। बस इतना समझना है आपको। अब देखिए क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 3xy तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या बचेगा, इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस में 9y का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा आपका ए स्क्वायर, इसके बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। अभी आपको बनाना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये बन गया आपका ए स्क्वायर, ये पूरा बन गया आपका बी स्क्वायर। बस रख दीजिए फार्मूले में, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, 3xy तो रहने दीजिए उसी प्रकार। एक ब्रैकेट में क्या लेंगे, ए प्लस बी, तो एक जगह हम क्या है ए एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या है हमारा 9y लिखा हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 9y आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको आंसर को निकाल लेना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए फाइनली एक्स प्लस वाई होगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर हमारा गलती से हो गया था, एक स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर की जगह क्या होगा ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी स्क्वायर तो होगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपका x18 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 32। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए ये ए स्क्वायर और ये तो बन जाएगा एक्स, पूरा ए स्क्वायर बन जाएगा, पर आपका 32 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दो कॉमन लेकर देख लेते हैं, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 हमने जैसे कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 नहीं 18 होता है कि नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 9 आएगा कि नहीं 9, यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा। देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस में 32 में से सामने 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 16 बचेगा। जैसे आप 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 32, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसी प्रकार रहेगा। अब ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए एक बार और अच्छे तरीके से। 2 तो बाहर रही रहेगा, यहाँ लिखेंगे 3xa का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा इतना। देखिए यदि आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए का वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को। उसी प्रकार बी स्क्वायर भी बना लीजिए, बी स्क्वायर किसी तरह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, ये बन जाएगा आपका ए और ये बन जाएगा आपका बी। तो रख दीजिए फार्मूले में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, ए प्लस बी जगह में क्या लिखेंगे, पूरा आपका क्या ए है तो यहाँ लिखेंगे 3xa प्लस में क्या लिखेंगे बी की जगह में आ जाएगा 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 3xa माइनस में 4, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपको आंसर को निकाल लेना है। अब देखिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, गुणा की संक्रिय किए बिना, यानी कि आपको क्या करना है, गुणा डायरेक्ट नहीं करना है। यदि आप गुणा करेंगे तो आंसर तो आपका आएगा पर वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या करना है, आपको गुणा नहीं करना है, बिना निम्नलिखित प्रत्येक का मान करिए, यानी कि आपको फार्मूले से आंसर को निकाला है। अभी तक जो आपने फार्मूला सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का यूज करना है सभी क्वेश्चन में। जैसे आप सभी क्वेश्चन में अभी तक यूज करते चले आना है। क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस इसी का यूज करना है। तो कैसे करना है, देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है 35 कह रहा है 115 गुणे 185, तो हम क्या मान के चलते हैं, यह क्या लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर, ये लिखा है हमारा बी स्क्वायर। तो कैसे देखिएगा, इसको आपको पहले बनाना होगा 100 प्लस यदि 15 लिख दें तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको मान लेना है आपको ए, इसको मान लेना है बी।
तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनाएंगे ए माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस में 15। अब बताइए कोई समस्या है क्या आपको? यदि 100 प्लस 15 कर दें तो 115, और 100 माइनस 15 कर दें तो 85। ये क्या बन जाएगा आपका ए माइनस बी बन जाएगा। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो ए की जगह क्या है हमारा 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर, माइनस में बी की जगह क्या लिखा है 15, तो यहाँ लिख दीजिए 15 का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए 100 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 तो 0 और बढ़ा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 आ जाएगा। माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। बस इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ से? 10 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 5। अब यहाँ 9 से 7 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7। फिर 9 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7। यहाँ केवल बचेगा 9, तो यहाँ जाएगा 9 7 7 5, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए घटाना हमने कैसे किया है। ये 10,000 से क्या किया हमने? 225 माइनस किया है। अब बताइए इसको हमने क्या किया माइनस। अब देखिए यहाँ क्या, देखिए इसको हम पहले देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको देंगे तो ये केवल बचेगा 9, ठीक है। और ये भी क्या बचेगा? 9 बचेगा, और इसी प्रकार ये भी 9 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 10 बन जाएगा। और 10 से हमने क्या किया? 5 घटाया, क्या है 5 आ गया। 9 से हमने 2 घटाया 7 आ गया, फिर 9 से हमने 2 घटाया 7 आ गया, यहाँ 9 बचा तो 9 लिख दिया। तो यानी कि 9,775, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपको फार्मूले से आंसर को निकाल लेना है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। सभी को आपको फार्मूले से ही बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ है 104.4 लिखा है, और गुणे 99.46 लिखा है। देखिए इसको भी फार्मूले से कैसे करेंगे, बेहद ही आसान तरीके से समझिएगा। क्या बनाना है? इसको ए प्लस बी बनाना है, इसको ए माइनस बी बनाना है, ठीक है। तो इसे देखिए 100 प्लस 0.4 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हमारा ए प्लस बी बन जाएगा कि नहीं? देखिए क्या लिखा है 104। यदि आप 100 और 0.4 जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखिए 100 लिखेंगे यहाँ, फिर इधर जो 0 बढ़ा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 0.4 जोड़ना है। देखिए प्लस करना है, हमें प्लस लिखा हुआ है ना, ये देखिए। तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आपका पूरा बन जाएगा 100। यदि आपको माइनस करने के लिए कह दिया जाए तो 100.0 से क्या करना है? 4 पॉइंट माइनस करना है। देखिए इसको आपको यहाँ देना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ बचेगा ना 9, यहाँ केवल बचेगा आपको 9, तो कितना बचेगा आपका? 99.6 बचेगा ना। ये देखिए लिखा है 99.6। इसको क्या बना लेना आपको? इंटू करके 100 माइनस 0.4। अब बन गया ना आपका ए प्लस बी, और ये क्या बन गया? ए माइनस बी बन गया आपका फार्मूला। बस यूज कर दीजिए। क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो बस रख दीजिए, एक की जगह में क्या हमारा 100 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। 20 की जगह में क्या लिखा है? 0.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस एक इसका 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 10,000। 1 2 2 0 और बढ़ा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। 0.4 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 16.16 आ जाएगा। देखिए कैसे हमने किया है, 0.4 इंटू 0.4 क्या होता है? 4 चको 16। पॉइंट किसके बाद लगाएंगे? देखिए सभी को गिन लीजिए, 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। इस तरह आपको लिखना है। एक के बाद आपको पॉइंट नहीं लगा देना कि एक के बाद लगाते एक के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए इसको भी गिनना है, इसको भी गिनना है। तो कितने के बाद लगा? 1 और 2 के बाद लगा है दशमलव, 2 के बाद आप लगा दीजिए। इसके आगे 0 लगाना आपको मस्ट रहता है। अब देखिए इसको घटाना पड़ेगा आपको। तो देखिए 10,000 से क्या घटाना है आपको? अब इधर पॉइंट के बाद इधर भी 0 बढ़ा लीजिए। क्या घटाना आपको? 16 घटाना, तो यहाँ लिख दीजिए 16। अब देखिए इसको 1 देंगे तो कितना बचेगा? ये 10 बन जाएगा कि नहीं? यहाँ 10 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ बचा आपका 9, 9 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ केवल बचा आपका 9, यहाँ भी क्या बचा? 9, यहाँ भी क्या बचा आपका? 9। क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ भी क्या बचेगा आपका? 9। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या हुआ? 10 हुआ टोटली, यहाँ केवल बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए 10 से 6 घटाए, कितना आया? 4। 9 से 1 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 9, इसके भी नीचे 9, इसके भी नीचे 9, इसके भी नीचे 9। तो यानी कि फाइनली आपको कितना आ जाएगा यहाँ से? 9,999.84, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह आपको आंसर को फाइंड कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका? 0.124 इंटू में 0.124, फिर माइनस लगा हुआ है 0.003 इंटू 0.003। देखिए ये आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसको देखिए क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए लिखा है कि नहीं? ये लिखिए, मान लीजिए ए इंटू में ए लिखा है, तो यदि ए इंटू में ए लिखा है तो क्या हो जाता है हमारा? ए स्क्वायर हो जाता है। अभी देखिए आप समझ में आएगा आपको बात को। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यदि आपका लिखा हुआ है 1
2 इंटू में 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 गुणे 2 लिखा है, तो क्या हो जाता है, ये 4 होता है कि नहीं। यदि आप 2 का स्क्वायर भी करते हैं कितना आ जाता है 4। इसका मतलब क्या है, यदि आपको 2 गुणे में 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह इसको भी लिख दीजिए। यदि 1.24 लिखा हुआ है तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0.124 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा स्क्वायर। समझ में आ गई बात कि नहीं आपको। और आगे क्या लिखा हुआ है, ये माइनस में इसको भी इस तरह बना लीजिए 0.003 का होल स्क्वायर। सिंपली क्या बनाना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन रहा है कि बना लीजिए। यानी ए इंटू में ए करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए। बस हो गया आपका। नीचे क्या लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए 0.124 प्लस 0.003 लिखा हुआ है, इतना लिखा है। अब फार्मूला क्या होता है आपका ध्यान करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ ए हमारा क्या है, ये ए है और ये बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे 0.124 प्लस में बी क्या हो जाएगा 0.003 होगा कि नहीं होगा, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 0.124 माइनस 0.003 लिख दिया है हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। अपान में जो लिखा है इसको लिख दीजिए 0.124 प्लस में 0.003। अब देखिए सेम ये चीज़ जो ये लिखा हुआ है वही चीज़ ये भी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर नीचे से दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। केवल क्या बचेगा आपका 0.124 माइनस 0.003 बचा। बस इसके आपको घटा दीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1, 2 से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 1 से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। और पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा 0.121, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए कैसे घटाया था, 0.124 लिखा है। क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आपका रहता है, और 0 0 लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3। लिखा है कि नहीं लिखा है, सेम चीज़ हमने। देखिए 4 से 3 घटाएंगे तो 1, 2 ऊपर लिखा तो 2 उसी प्रकार आ जाएगा, ये भी 1 उसी प्रकार आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0, क्या आ जाएगा आपका 121 फाइनली आंसर हो जाएगा। एक बार इसकी समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए। क्या लिखा हमने, 124 का स्क्वायर कैसे लिख दिया, यदि 124 गुणे 124 करेंगे तो क्या हो जाएगा 124 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.003 0.003 लिखा है, इसको भी हमने स्क्वायर में बदल लिया है। नीचे प्लस में लिखा है, देखिए ये भी प्लस में लिखा था, ये भी प्लस में लिख दिया, तो हमने इसको ऊपर से नीचे से ख़त्म कर दिया मार के। क्या बचा, केवल माइनस वाला बचा, इसको हमने घटा कर लिख दिया आपका आंसर। इस तरह कर लेना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से आपकी क्लास भी खत्म होती है। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। देखिए आपके लिए टाइम देते हैं हम लोग, तो आपको भी थोड़ा टाइम दे देना है चैनल को सब्सक्राइब कर करके। तो ये लिखा 5.413 इंटू में 5.413, क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है 4.587 इंटू में 4.587, इतना लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है 0.826। अब देखिए इसको भी उसी प्रकार बना लीजिए आप। ये क्या लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी हुई है जो ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 5.413 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। देखिए ये ए लिखा हुआ है, ये भी ए लिखा हुआ, तो ए का गुणा ए से कराएंगे क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। ये क्या बन जाएगा 4.587 क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। ये क्या लिखा हुआ है बी, और ये भी लिखा हुआ है, मान लीजिए बी लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया था ना आपको, 3 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यदि 3 का स्क्वायर भी करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9। इस तरह आपको समझ लेना है। अब देखिए आगे फाइनली इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। देखिए अपान में क्या लिखा है 0.826 लिखा है, इसको भी लिख देना है आपको। अब देखिए क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो बस रख दीजिए फार्मूले में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जगह क्या लिखेंगे, एक ही जगह में हमारा 5.413 आ जाएगा, और माइनस के प्लस क्या हो जाएगा 4.587, एक ब्रैकेट में इंटू लगा दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5.413 माइनस होगा 4.587, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है 0.826। देखिए इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 3 10 8 1 9 1 10 5 4 9 1 10 और 5 4 9 1 10 हो जाएगा।
और 3 के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3, 1 2 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका आपको घटाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0.826 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, 13 से 7 घटाएंगे इतना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ का बचा 10, 10 से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर केवल बचता बात 13, 13 से 4 घटाइए कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, आपको अच्छे तरीके से एकदम बता ही दे। 5.413 लिखा है, क्या घटाना आपको 4.587 घटाना। देखिए इससे एक हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 7 जाएगा 6। क्या बचा यहाँ 0, तो इससे एक लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा, इससे एक ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 13, 13 से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 8। यहाँ बचा 4, 4 से 4 जाएगा 0। पॉइंट किसके बाद लगा, 3 के बाद लगा दीजिए। देखिए 826 आ रहा है कि नहीं। नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 0.826, तो पहले से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ आपको गुणे में है, ये कट जाएगा, आप ये दोनों एक दूसरे से काट लेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 10.000 लिखा है। तो देखिए 10 के पॉइंट आप चाहे अथवा 0 लगा लीजिए, रहेगा आपका आंसर 10 ही। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 10। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।